आज जसाना के निवासी हैं जगदीश जी, दलित परिवार से है। इन्होंने 2020 में लोन लिया और उसके बाद लगातार आज तक कोई किस्त ड्यू नहीं हुई है। आवास जो है इसका आवास फाइनेंस से ये लोन लिया, लगातार मकान का लोन था, लगातार भर रहे हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे पास, एक भी किस्त ड्यू नहीं है। लेकिन जिला कलेक्टर कार्यालय से कुर्की के संबंध में ये नोटिस हमें दिया गया है। हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। ये जगदीश जी हैं, इन 2-3 नोटिसों के चलते इनकी माताजी आज से 5 दिन पहले स्वर्गवास हो गई और इनको 3 तारीख दी गई। आज इनके घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं और यहाँ ये कलेक्टर ऑफिस के आगे खड़े हैं और ये गुहार कर रहे हैं कि साहब मेरा मकान है वो रोका जाए, कुर्क नहीं किया जाए। ये देखो स्टेटमेंट है, मेरा कोई नहीं है। इतनी बड़ी गलती भूल हो रही है सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों के उनके कमीशन के चक्कर में। रीडर साहब जरा जर निकाल रहे हैं, यहाँ के वकील निकाल रहे हैं, कोई निकाल रहा है, देख नहीं रहा है कि किस्तें भरी हुई है। तो इसलिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम इसको देखेंगे इस मामले को और ये आपका निरस्त कराएंगे। हमारा तो ये कहना है कि ये गलती जिसको हुई सजा मिलनी चाहिए ना भाई, या तो हमारे कोई ये बताए। अच्छा बैंक वाले अलग, वो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये जगदीश जी खड़े हैं, इनके घर पे चक्कर निकाल रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौर क्षेत्र के जसाना गांव के जगदीश को लोन जो लिया गया था उसके बाद फिर लोन पूरी किस्तें भर दी गई, स्टेटमेंट उनके पास है। उसके बावजूद भी उन्हें नोटिस मिला कि आपके घर की कुर्की की जाएगी। इस सदमे को उनकी मां जो है सहन नहीं कर पाई, उसके बाद वह चल बसी। उसके बावजूद भी बैंक के द्वारा पूरी किस्तें भरी होने के बावजूद, भुगतान पूरा देने के बावजूद अभी जगदीश को जो नोटिस कुर्की का दिया गया है वह उनके लिए एक तरह से एक तरफ घर के अंदर मां की मृत्यु होने पर कोहराम मचा हुआ है, दूसरी ओर जो नोटिस है वह भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिरकार किस्तें पूरी भरने के बाद भी जहां से लोन लिया था वे एजेंसी आखिरकार क्यों तंग परेशान कर रही है। इसलिए कलेक्टर के दरबार में आज एप्लीकेशन लगाई गई है, परिवाद लगाया गया है कि उस कुर्की को रोका जाए। चलिए सुनते हैं कि जगदीश का इस पूरे मसले पर क्या कहना है और क्या पीड़ा कलेक्टर को उन्होंने आज सुनाई है। मैं आज मेरी माँ थोड़ा बीमार चलती थी, ये नोटिस वगैरह जैसे गए, उन्होंने क्या भी बोला कि चीज को कागज को, गांव में हमें अनपढ़ आदमी होते हैं, उन्होंने इतना बड़ा सदमा लिया भी आपका मकान है कुर्क होगा। तो उस सदमे में मतलब माँ चली गई। इसलिए फिर हमें यहाँ से आज वकील जी को बोला, फिर ये बोलो आप आओ हम कलेक्टर से मिलेंगे। तो कलेक्टर साहब को मिले हैं, उन्होंने तो कह दिया भी ठीक है जो भी हम करेंगे, पर हमारा जो नुकसान हुआ वो कौन भरपाई करेगा। और किस्त भी भर रहे हैं। हाँ जी, माँ थोड़ा वापस आ जाएगी, माँ थोड़ा वापस आ जाएगी, आप बताओ। और किस्त भी भर रहे हैं, आज तक भर रहे हैं, आज तक। किसने बकाया है? कोई नहीं जी, ये स्टेटमेंट रहा इसमें। अच्छा, आपने एनओसी वगैरह की मांग नहीं करी उनसे? करी है, ये स्टेटमेंट एनओसी है जी। जो स्टेटमेंट है इसके 700 रुपये फेर लिए हमारे से अभी 5-6 दिन पहले। हम जब निकलाई जी ये आया मतलब कलेक्टर साहब का, तो हमने जब निकलाई हमें तो पता ही ना था क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा, कंपनी का क्या कहना जैसे लोन लिया? कह रहे क्या कुछ नहीं, बस वो हमें उसके पास गए तो वो बोल रहे, हमने उसका बोला कि जो कुछ भी होगा चलो, हम भी, मेरी माँ बीमार चल रही है, वो कैंसर के तो मतलब थी, उसको ऊपर सदमा लग गया। तो मतलब वो क्या हुआ कि उनको वो दिमाग पे आते प्राण छोड़ के, उसके बाद हम अब पूछो ना, बुरी हालत है। क्या नाम आपका? जगदीश। नाम कौन सा? जसाना है जी।